अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। नाजरीन आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की तारीख में अलमना सानहा आलमी पब्लिक स्कूल पेशावर को आज 9 साल बीत गए, जिसमें हर शहीद बच्चे की एक अपनी दास्तान बनी। 4 सदा के बाप बेटे की लाजवाल मोहब्बत भी अपनी मिसाल आप रही। दहशतगर्दों ने बाप से एक बहादुर और होनहार बेटा तो छीन लिया, लेकिन जुदाई के बाद भी बाप ने बेटे की एक ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी जो इसने जिंदगी में अपने बाप से की थी। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर हयात ने अपने शहीद बेटे हयातुल्लाह की ख्वाहिश पर एक महल बनाया है। शानदार महल में एक आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा बहादुर बेटे हयातुल्लाह के लिए भी है। भारतीय ब्यूरोक्रेट के बेटे ने गर्लफ्रेंड से झगड़ने के बाद कार से कुचलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में लड़की के पूरे जिस्म पर चोटें आ गई। ये वाकया 11 दिसंबर को पेश आया था और ऐसा करने वाला अश्वाजीत गायकवाड़ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजमेंट डायरेक्टर अनिल गायकवाड़ का बेटा है। प्रिया सिंह नामी खातून ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में बताया कि वो 11 दिसंबर को सुबह 4 बजे एक फैमिली तकरीब में अश्वाजीत की कॉल आने के बाद इससे मिलने गई थी। अश्वाजीत के रवैये को अजीब सा करार देने वाली प्रिया के मुताबिक इसने मुझसे निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। प्रिया ने मजीद कहा कि इसके साथ एक दोस्त भी था जिसने मेरी तौहीन करना शुरू कर दी और मेरी हिमायत का कहने पर अश्वाजीत ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कुवैत के अमीर शेखुल नवाफ अल अहमद अल जाबर 86 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। कुवैत न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख नवाफ अल अहमद जाबर को गुज़िश्ता माह तबीयत की नासाजी के बाइस जरूरी इलाज और तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। बाद तबीयत में बेहतरी के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नवाफ अल अहमद जाबर को गुज़िश्ता कई दिनों से दोबारा सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बायस आज सुबह वो इंतकाल कर गए। शेख के इंतकाल की तस्दीक करते हुए अमीरी दीवान के जारी बयान में लिखा गया कि इंतहाई दुख और अफसोस के साथ हम रियासत कुवैत के अमीर शेखुल नवाफ अहमद जाबर अल सुबह महरूम की वफात पर सोगवार हैं, जो आज दोपहर अपने रब की बारगाह में इंतकाल कर गए। तुर्किया के रुकन पार्लियामेंट हसन बतमस गुज़श्ता रोज ऐवान में गजा में इसराइली जारहियत पर तकरीर के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो आज इंतकाल कर गए। एक्सप्रेस न्यूज ने तुर्क मीडिया के हवाले से बताया कि 53 साला रुकन हसन बतमस पार्लियामेंट में गजा की सूरत हाल पर खिताब कर रहे थे और गजा में बिलखुसूस बच्चों और खवातीन पर इसराइली बर्बरियत का तस्करा करते हुए दिल गिरफ्ता हो गए। उन्होंने अपनी वलवला अंगेज तकरीर का अख्ताम इन जुमलों पर किया कि अगर हम खामोश रहे तो तारीख खामोश नहीं रहेगी, और अगर तारीख खामोश रही तो सच खामोश नहीं रहेगा। अगर आप अपने ज़मीर के अजाब से बचेंगे तो तारीख के अजाब से नहीं बच पाएंगे। अगर आप तारीख के अजाब से बच भी गए तो याद रखें कि आप अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकोगे। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। हुमायूं अख्तर खान ने IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अलीम अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और दोनों कायदीन पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए IPP में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन ने हुमायूं अख्तर को पार्टी मफलर पहनाते हुए IPP में खुश आमदीद कहा। IPP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुमायूं अख्तर ने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर ली। 9 मई को शोहदा के मुजस्समों को जलाया गया। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि तहरीक इंसाफ के साथ मजीद चलता। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन बड़े, अब्दुल अलीम खान छोटे भाई हैं। साथियों से मशावरत के बाद इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 62 रुपए सस्ता हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 283.87 रुपए से कम होकर 283.25 रुपए पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 284.75 रुपए से कम होकर 284.50 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए बढ़कर 311 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 361 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में अमारती धर्म 40 पैसे महंगा हुआ, 78 रुपए 20 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल 20 पैसे बढ़कर 46 रुपए का हो गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान की माशियत को इस्तेकाम
دینے کے لیے بڑا فیصلہ۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 سال کی توسیع سے روپے پر بڑھتے ہوئے پریشر میں کمی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے مقابلے نومبر میں تجارتی خسارہ 13% کم سے $1 ارب 88 کروڑ رہ گیا۔ اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں درآمد 8% کمی سے $4.46 ارب رہی۔ اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں برآمد 4% کمی سے $2.57 ارب رہی۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات سے متعلق کیس کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ میں کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگ لی، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا۔ عدالت عظمیٰ نے حکم نامے میں کہا کہ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ ہائی کورٹ نے 2753 DROs اور AROs کا کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیگ جمپش کلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا DROs اور ROs کو خاص طور پر انتخابات کے لیے تعینات نہیں کیا گیا۔ تعینات کیے گئے افسران پہلے سے ہی بطور انتظامی افسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا ہے۔ سونا خریدنے والوں کے لیے خوشخبری۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1800 روپے کی کمی ہو گئی۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ 1800 روپے کمی سے 24 کیرٹ سونے کی قیمت 2,16,800 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے میں 15,403 روپے کمی سونے کے بھاؤ 1,85,871 روپے کا ہو گیا ہے۔ فی تولہ چاندی 2,670 روپے پر برقرار ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں $15 کی کمی $2,400 فی اونس کا ہو گیا۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر شان ٹیٹ کو پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے لیے کوئٹہ گلیڈیٹر کا بولنگ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے یہ اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیا، جس میں ٹیٹ کا ایک ویڈیو پیغام بھی شامل ہے۔ شان ٹیٹ نے وسیم جونیئر، محمد حسنین اور محمد عامر سمیت پاکستانی تیز رفتار کھلاڑیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنے جوش کا اظہار کیا۔ غور طلب ہے کہ کوئٹہ نے شین واٹسن کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے اور معین خان کو بطور ہیڈ کوچ ان کے سابقہ عہدے سے ٹیم ڈائریکٹر کے کردار پر ترقی دی ہے۔